नमः श्री सरस्वते नमः। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आप और हम भगवान की कथाओं का जो श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा की हम और आप पर बड़ी कृपा बरस रही है। ऐसी ही हम और आप पर नित्य निरंतर कृपा बरसती रहे। आइए चलते हैं। एक सुंदर सा आश्रम है और उसी आश्रम में एक गुरुजी रहते हैं। गुरुजी अपने शिष्यों के साथ में निवास करते हैं और गुरुजी क्या करते हैं, अपने शिष्यों को वेद वेदांग पुराणों की कथाओं का श्रवण नित्य निरंतर कराते रहते हैं। कभी पद्म पुराण की कथा श्रवण कराते हैं, तो कभी भविष्य पुराण की कराते हैं, कभी स्कंद पुराण की कराते हैं। इस प्रकार से भगवान की कथाओं का नित्य निरंतर श्रवण करा रहे हैं। अब एक दिन की बात है, श्रीमद् भागवत कथा जो है भगवान प्रभु श्री कृष्ण जी महाराज की, वह बाल लीलाओं का चरित्र श्रवण करा रहे थे। गुरुजी कहते हैं, हे शिष्यों, मैं तुम्हें एक रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ जो भगवान ने नामकरण जब प्रभु का हुआ उसके बाद लीला की है। वही रहस्यमयी कथा मैं आज तुमको श्रवण कराऊंगा। इस तरह से अपने शिष्यों से कहने लगे तो सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। गुरुजी से प्रार्थना की, हे गुरुजी, आप हम पर इस प्रकार ही कृपा बरसाते रहें, क्योंकि आप ही तो हमारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुजी, आप तो हमारे सब कुछ आप ही हैं। गुरुजी, इस प्रकार से हमको प्रभु की कथाओं का श्रवण कराते रहें। हमको ज्ञान निरंतर देने वाले आप ही तो हैं। आपके चरणों में हम हैं। गुरुजी को प्रणाम करते हुए बैठ जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, और कोई सी कथा नहीं, वह तो भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राधे रानी की विवाह की कथा है जो गर्ग संहिता में है। आइए हम और आप भी भगवान की राधे कृष्ण जी की विवाह की कथा श्रवण करते हैं। प्रिय सज्जनों, गुरुजी कहने लगे, एक दिन की बात है, नंद राय जी जो है ना, अपने कन्हैया को अपने अंक में हृदय से लगा करके गौओं के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब गौएं चलती जा रही हैं, चलती 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 चलती, और भांडीर वन में पहुंच गए। और जैसे ही भांडीर वन में पहुंचे तो क्या देखते हैं, जो वृषभान जी हैं उनकी दुलारी हैं राधे रानी किशोरी जी, उनके दर्शन पाए। और दर्शन है राधे रानी जी जो दिव्य में तेज में देख करके नंद जी ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहने लगे, हे राधे, यह जो मेरे अंक में मेरी गोद में है भाई और कोई नहीं है, भाई तो स्वयं पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम स्वयं परब्रह्म है, और इनकी तुम प्राण बल्लभा हो। हे राधे, यह सब मैंने जान लिया है अपने गुरुदेव गर्ग जी से। इस प्रकार से प्रार्थना करके कहने लगे। नंद जी कहते हैं, हे राधे, ये तुम्हारे प्राणनाथ को मेरे अंग से ले लो। राधे जी ने प्रार्थना स्वीकार की और नंदराय जी से अपने प्राणनाथ को ले लेती हैं। नंदराज जी गोचारण करने लगे। राधे रानी अपने प्राणनाथ को ले जा करके, और देखिए क्या होता है आगे चलकर
पृथ्वी देवी है ना, वह दिव्य रूप में प्रकट हो जाती हैं। पृथ्वी देवी दिव्य रूप में आ गई और जो दिव्य रूप में सारा का सारा, जैसे विवाह में होता है ना, मंडप भी होता है, सब कुछ होता है, तो वह सारा दिव्य धाम बन गया। दिव्य धाम बन गया तो मेरे परमात्मा जो हैं प्रभु बाल रूप में हैं। प्रभु ने क्या किया प्रिय सज्जनों, किशोर अवस्था में प्रभु आ जाते हैं, दिव्य रूप में आ गए, राधे रानी जी के सन्मुख खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए श्री राधा जी के हस्त कमल को, हाथ को अपने हस्त कमल में अपने हाथ में लेकर के और भगवान श्याम सुंदर विवाह मंडप में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे ही प्रविष्ट हुए हैं, ब्रह्मा जी आकाश से आते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। श्री श्याम सुंदर राधे रमणम भजले मन सुखदायकम, त्रैलोक्य पावन अखंड कोटि ब्रह्मांड पति सूर्यनायकम, त्रैलोक पावन अखंड कोटि ब्रह्मांड पति सूर्यनायकम, श्री श्याम सुंदर राधे रमणम भजले मन सुखदायकम, श्री दीन बंधु आनंद सिंधु करुणा सिंधु सुखी सागरम, मन हरते निराकी महाछवि मुरली मनोहर सुंदरम, श्री श्याम सुंदर राधे रमणम भजले मन सुखदायकम। प्रभु ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ऐसी स्तुति कर रहे हैं प्रभु की कि देखो, ब्रह्मा जी तो चारों मुखों से प्रभु की स्तुति करते हैं। प्रभु जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। ब्रह्मा जी ने वैदिक विधि विधान के साथ में ये सज्जनों अग्निकुंड में अग्नि को प्रचलित कर लिया और जो वैदिक विधि से विवाह होता है उसी के अनुसार ब्रह्मा जी ने आज मेरे श्री गोविंद भगवान श्री मैया राधे रानी श्याम और श्यामा जी के विवाह को संपन्न करा दिया। और जैसे विवाह संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी जब जाने लगे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कर देते हैं। ब्रह्मा जी हर्षित होकर के अपने लोक को चले जाते हैं। अब इधर क्या होता है, भगवान स्वयं श्री राधे रानी जी श्रृंगार करते हैं और जब राधे रानी मेरे प्रभु गोविंद का श्रृंगार करने को उद्यत होती हैं, उसी समय भगवान बाल रूप धारण कर लेते हैं। और जब बाल रूप में भगवान को देखती हैं राधे जी तो विलाप करने लगती हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि अभी तुम्हारे मनोरथ जो हैं वो पूर्ण नहीं होंगे, कुछ समय बाद आपको प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या होता है प्रिय सज्जनों, राधे रानी बाल रूप प्रभु को ले जाती हैं और ले जा करके नंद रानी को देती हैं और कहती हैं, मैया मुझे मार्ग में नंद राय जी दे गए थे। इस तरह से एक कथा, एक लीला यहीं पे पूर्ण होती है।
बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, वृंदावन विलाल की जय।